खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भूगोर कटिघाटी क्षेत्र में नगर वन के साथ ही बायोलॉजिकल पार्क होगा विकसित। केंद्र और राज्य के वन मंत्रियों ने किया शिलान्यास। पत्नी और 3 माह के बच्चे को निर्दयी पति ने किया आग के हवाले। जिला अस्पताल में जारी है थानागाजी के पीड़ितों का उपचार। सेंट्रल GST के इंस्पेक्टर सहित 2 कार्मिकों को किया ट्रैप। भिवाड़ी में ACB ने की कार्यवाही। और अलवर को भाजपा सदस्यता अभियान में नंबर 1 बनाने का किया आह्वान। मंडल धन्यवाद समारोह हुआ आयोजित। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। केंद्र और राजस्थान सरकार में वन मंत्री अलवर से ही हैं एवं अलवर में वनों को विकसित करने का सिलसिला जारी है। भूरासिद क्षेत्र में कुछ अरसे पहले मातृ वन विकसित करने का काम शुरू हुआ है। वहीं भूगोर कटिघाटी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले नगर वन का मंगलवार को शिलान्यास हुआ। अलवर शहर में भूरासिद मंदिर के पास मातृ वन के बाद अब भूगोर में नगर वन बनना शुरू हो गया है। मंगलवार को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने नगर वन का शिलान्यास किया। यहां 1000 पौधे लगाए गए। इस नगर वन पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कर इसे विकसित किया जाएगा। वहीं अलवर शहर के विज्ञान नगर में साइंस पार्क बनेगा। साथ ही भूगोर में बायोलॉजिकल पार्क विकसित होगा। दोनों मंत्रियों ने यह जानकारी मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में दी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सिलिसेड़ से अलवर तक पानी लाने के लिए 23 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। वहीं भूरासिद में 10,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। साथ ही भूगोर में कटिघाटी के पास नगर वन में लोगों को भ्रमण की सुविधा रहेगी। यहां पक्षियों के लिए बर्ड हाउस भी बनेगा। अलवर के बाद भिवाड़ी में भी 2 नगर वन विकसित होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल पर 52 करोड़ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है, कल तक हमारे केंद्र के मंत्रालय की पोर्टल पर 52 करोड़ लोगों ने एंट्री करा करके इस अभियान में भाग लेने का संकल्प किया है। मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि चाहे हमने अलवर में मातृवन बनाया हो, चाहे यहाँ पर कोई भी एक पेड़ आप अपने लिए चुनिए। पेड़ तो लग जाएंगे, लेकिन पेड़ का भी लालन पालन होना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन आइए, अपने पेड़ को देख करके जाइए। अलवर को हरा भरा बनाइए, अलवर को सुंदर बनाइए। जय हिंद, जय भारत। उधर भूपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि देश में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। इस पर अलवर में भी मीटिंग करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम चाहते हैं लोकतंत्र में राष्ट्रवाद की विचार को लेकर, नेशन फर्स्ट की थ्योरी को लेकर, विकसित भारत के संकल्प को लेकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। और ये अभियान कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। हमारी जो सदस्यता है वो डिजिटल भी है, हमारी सदस्यता मोबाइल से भी है, हमारी सदस्यता पर्ची के द्वारा भी है। हम समाज के हर वर्ग तक जाएंगे, हर गांव तक जाएंगे और उन सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़कर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। आज इस सदस्यता अभियान का प्रारंभ अलवर में हम और संजय जी यहाँ पर अभी चारों मंडलों की बैठक करके मंडलों से सदस्यता अभियान को शुरू करेंगे और अलवर में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सदस्यता के अभियान को आज से प्रारंभ करेंगे। वहीं उनके साथ प्रोटोकॉल में चल रही मेडिकल टीम में कई डॉक्टर की ड्यूटी लगने के कारण आम जन को अस्पताल में रही परेशानी को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा कि उनके साथ कोई डॉक्टर नहीं रहेगा।
प्रोग्राम में हमने मंगाया सीएमएचओ को कह के यहाँ जरूरत है बच्चों को सर ये आपने मैं आपसे कहता हूँ जी, इनकी बात मान लोगे, कोई मेरे साथ मत आना। नहीं, आपने सर दिखाने के लिए कहा, हमने तो वो वाली बात आइडेंटिफाई करी कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मत आना। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन विभाग के माध्यम से मातृवन, नगर वन और लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है। ये वन बढ़ेंगे तो पर्यावरण संतुलन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब देश भर में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया गया है। नया भूरासिद्ध में वन भूमि पर जूली फ्लोरा के पौधों को हटाकर उनके जगह छायादार पौधे लगाए गए हैं। वहीं भूगोर में नगर वन में 1000 पौधे लगाए जा चुके हैं और यहां पड़ोस में हनुमान जी मंदिर क्षेत्र में बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। विज्ञान नगर में विज्ञान केंद्र सहित भाखेड़ा में एनीकट निर्माण भी किया जाएगा। नगर वन के अंदर भी 1000 पौधे हम सबके द्वारा लगाए जा रहे हैं और इस नगर वन के पड़ोस में ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें बायोलॉजिकल पार्क की घोषणा की गई है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हनुमान जी के मंदिर जो बना हुआ है उसी क्षेत्र के अंदर बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। अलवर शहर के अंदर विज्ञान केंद्र बनेगा और मुझे माननीय कलेक्टर साहब ने बताया कि विज्ञान नगर में विज्ञान केंद्र के लिए जमीन चिन्हित की गई है, तो शहर के उस ओर में विज्ञान केंद्र होगा और शहर के इस तरफ विज्ञान बायोलॉजिकल पार्क होगा। ये बहुत बड़ी सौगात अलवर शहर की जनता को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने दी। इस आने वाले समय में मैं पूर्ण विश्वास देता हूं, क्योंकि पानी की समस्या को लेकर मेरी माताएं बहनें आई हैं। आपने एक बोरिंग की मांग करी है, मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपनी विधायक निधि से 3 फेज का बड़ा बोर 200 mm का आपके जिस क्षेत्र में आपने बोर मांगा है उस बोर को लगाने की घोषणा करता हूं। वहीं दोनों मंत्रियों ने सुबह केडलगंज में व्यापारियों की ओर से किए गए अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचे जहां आम जन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, मेयर घनश्याम गुर्जर और जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। सभी व्यापारियों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन का कार्यक्रम हमारे जिला व्यापार महासंघ के तत्वाधान में केडलगंज व्यापार महासंघ ने रखा और इस कार्यक्रम के लिए हम काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे इनका, लेकिन उन्होंने अब सबने दिया। हम सभी इनका हार्दिक अभिनंदन और उनको धन्यवाद देते हैं और हमेशा व्यापारियों ने पार्टी को सहयोग दिया है और आगे हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये भी हमें सुरक्षित रखें और हमें अपना संरक्षण दें। जय हिंद, जय भारत। थानागाजी थाना क्षेत्र अंतर्गत मानकोट में एक व्यक्ति ने अपनी 20 वर्षीय पत्नी और 3 महीने के बच्चे को आग के हवाले कर दिया। इसके चलते महिला करीब 45% झुलस गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता महिला काली देवी ने बताया कि वह अपने कमरे में 3 महीने के बच्चे जयप्रकाश को गोद में लेकर टहल रही थी। इसी दौरान उसका पति महेंद्र भलाई शराब के नशे में कमरे में घुसा और उसने काली देवी की साड़ी में माचिस से आग लगा दी। उसकी शादी 4 नवंबर 2023 को हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पति महेंद्र दहेज के रूप में मोटरसाइकिल और पैसों की डिमांड करने लगा था। इसे लेकर कई बार उसने मारपीट भी की थी। निर्दयता की हद तो तब हुई जब झुलसी हुई महिला को उसने चिकित्सक को दिखाने के बजाय पूरे दिन घर में ही कैद रखा। माधवगढ़ स्थित पीहर पक्ष को पता लगने पर ही उसे उपचार मिल पाया। मुझे मेरे पति ने शराब पीकर जलाया है और ये घटना करीबन 1-1:30 बजे की है। जिला थानागाजी में मानकोट की रहने वाली हूँ। ससुराल मेरा मानकोट है और जलाया इसीलिए उसने मुझे, क्योंकि जो बिचौला था उसने पैसे लेकर खा गया हमारे पीछे से और उसके बाद में मेरे से पैसों की मांग करता है कि मोटरसाइकिल और पैसे लेकर आ। दहेज के ऊपर भी मुझे बहुत तेज मारता था। वो शादी के बाद से मारपीट करता था? जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से मार रहा है। कब शादी हुई आपकी? हमारी हुई थी 4 नवंबर 2023 में शादी हुई थी। उसी दिन से ये मारने पीटने लग गया। शादी भी आप आटा साटा को अदला बदली हुई? हाँ, हमारी शादी आटा साटा में हुई है। अदला बदली? हाँ। ये किस तारीख की घटना है ये आपको जलाने वाली? ये 31 तारीख की घटना है हमको जलाने वाली। आपके साथ साथ आपका बच्चा भी जला है, वो मतलब किस प्रकार से जलाया था उसने? वो तेल वगैरह छिड़का था या फिर आपके कपड़ों में आग लगाई? मेरे कपड़ों में आग लगाई थी। जैसे ही वो जो अंदर गया तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, उसने मेरी टेरिकोट की साड़ी थी, टेरिकोट की साड़ी में पूरी में आग लगा दी। 3-4 सींग जोड़े एक साथ ही आग लगा दी, 3-4 सींगों।
बच्चे को कैसे बचाया? बच्चे को फिर मैंने ऐसे बचाया, जैसे ही मुझ में आग लगने लगी वैसे ही मैंने बच्चे को फेंक दिया बाहर खाट पर, और मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तभी मेरे हाथों के नाखून वे पूरे हाथ जल गए। भिवाड़ी में सेंट्रल जीएसटी के इंस्पेक्टर एवं सहायक कर्मचारी को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर द्वितीय इकाई द्वारा कार्यवाही की गई। पकड़े गए कार्मिकों में इंस्पेक्टर देवेंद्र गुजर और संविदा कर्मी भाव सिंह मेघवाल शामिल हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि परिवादी ने इसे लेकर शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसकी फर्म के विरुद्ध जीएसटी चोरी की कार्रवाई नहीं करने एवं उसे दिए गए नोटिस का निस्तारण करने के एवज में रिश्वत मांगी गई है। इसके बाद एसीबी जयपुर के डीआईजी कालूराम रावत के सुपरविजन में डीएसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में ट्रैप की कार्यवाही हुई। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में पूछताछ जारी है। यहाँ का कर्मचारी देवेंद्र गुजर जो जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सर्च की थी और उस दौरान उनसे को रिकॉर्ड ले गए थे और बोला कि 5 लाख रुपए मेरे को रिश्वत दो, नहीं तो तुम्हारे पेनल्टी निकालूंगा और फर्म का लाइसेंस निरस्त करूँगा, जिसका उन्होंने सत्यापन कराया 29 तारीख को। और उसके उपरांत आज भी दोबारा सत्यापन करवाया तो उन्होंने 1,40,000 रुपये मांगना तय हुआ, जिसके उपरांत आज शाम को उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और 1,40,000 रुपये उन्होंने अपने प्राप्त करके सहायक कर्मचारी भाव सिंह था उनको दे दिया। वहाँ से दोनों से बरामद करके हम लोग उनको अरेस्ट करके यहाँ लेके आए। और वहीं अब आपको दिखाते हैं भाजपा द्वारा आयोजित मंडल धन्यवाद समारोह की झलक। भाजपा द्वारा मंडल धन्यवाद समारोह का आयोजन अलवर की महावर धर्मशाला में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के अलावा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलबीर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुजर आदि की उपस्थिति रही। भूपेंद्र सिंह यादव ने मोबाइल पर मिस्ड कॉल के माध्यम से लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अलवर को सदस्यता के मामले में नंबर 1 पर लाने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि फिलहाल प्रभारी के रूप में उन तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा आरक्षण को समाप्त नहीं करेगी और विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैलाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण सुरक्षित है। हमने आरक्षण को समाप्त करने का काम नहीं किया, बल्कि जो सामान्य समाज में भी 10% गरीब वर्ग थे उनको भी आरक्षण देने का। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम अलवर में रखा जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ सीएम भोजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो अभी इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे, तो हम तो पक्का उनका राजस्थान वाले बहुत है मुंबई में कार्यक्रम लगाएंगे। हरीश अरोड़ा जी को मुंबई बुलाएंगे। पूरे दिन मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लगाएंगे। ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे और अगले दिन और मौका लग जाए तो पता नहीं। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने भी समारोह को संबोधित किया। साथ ही शिवाजी मंडल में 54 में से 52 बूथों पर भाजपा को जीत दिलाने पर पूरी टीम को बधाई का पात्र बताया। साथ ही कहा कि इसी तरह अब सदस्यता अभियान में भी रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मां के नाम पौधरोपण और पिता के रूप में ट्री गार्ड भी साथ लगाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और आपके मार्गदर्शन में हमने ये तय किया, पौधे तो अपन लगा ही रहे, लेकिन आपसे समय लेंगे और 2000 कार्यकर्ताओं को एक साथ एक जगह इकट्ठा करेंगे। उनको 2000 बड़े पौधे भी देंगे और 2000 ट्री गार्ड्स भी हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको। तो पूरे शहर में वो अलग अलग वार्डों में पौधे ट्री गार्ड लगाएंगे। तो आपसे समय मांगेंगे तो आप समय देंगे। उधर इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा ने भी अपने विचार रखे। साथ ही कहा कि सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर अलवर को नंबर 1 पर लाया जाएगा। हमारे 1480 बूथ हैं
और 1480 बूथ पर एक बूथ पर कम से कम 1000 या 1100 मतदाता होता है। 1000-1100 मतदाता में से 50% यानी 50% मतदाता आपकी विचारधारा के, आपकी पार्टी के सदस्य आराम से आपको मिल जाएंगे। जिसने हमें वोट दिया उसके पास भी हमको घर घर जाना है। बूथों पे घर घर का कार्यक्रम है, वो 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगा। प्रत्येक बूथ पे हमें एक भी घर नहीं छोड़ना है, ये बूथ अध्यक्ष और उसकी समिति तय कर ले। और हमने भी जिले की तरफ से मंडलवार एक पदाधिकारी लगा दिया है। उस पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी होगी कि सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलाए। कम से कम 200 सदस्य बनाने का तो लक्ष्य पार्टी ने दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 700 से 800 प्रत्येक बूथ पर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, जिससे हमारा लक्ष्य जितना हमें दिया है उससे भी ज्यादा हम करें। हमारे 1480 बूथ हैं और 1480 बूथ पर एक बूथ पर कम से कम 1000 या 1100 मतदाता होता है। 1000-1100 मतदाता में से 50% यानी 50% मतदाता आपकी विचारधारा के, आपकी पार्टी के सदस्य आराम से आपको मिल जाएंगे। जिसने हमें वोट दिया उसके पास भी हमको घर घर जाना है। बूथों पे घर घर का कार्यक्रम है, वो 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगा। प्रत्येक बूथ पे हमें एक भी घर नहीं छोड़ना है, ये बूथ अध्यक्ष और उसकी समिति तय कर ले। और हमने भी जिले की तरफ से मंडलवार एक पदाधिकारी लगा दिया है। उस पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी होगी कि सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलाए। कम से कम 200 सदस्य बनाने का तो लक्ष्य पार्टी ने दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 700 से 800 प्रत्येक बूथ पर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, जिससे हमारा लक्ष्य जितना हमें दिया है उससे भी ज्यादा हम करें। उधर इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं का स्वागत हुआ। वहीं महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रगीत गाने के साथ ही भारत माता के जयकारे भी गूंजते रहे। उधर अलवर में खाटू श्याम जी तोरण द्वार का शिलान्यास संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह शिलान्यास किया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं श्याम सेवा समिति के भक्तों की उपस्थिति रही। नगर निगम की ओर से यह तोरण द्वार बनाया जाएगा। इस पर 84 लाख की लागत आएगी। बाबा का ये तोरण द्वार का शिलान्यास किया गया है, जिसमें शाम बाल प्रचार मंडल उनका तहे दिल स्वागत करता है। और ये द्वार शाम भक्तों के लिए गौरव की बात है कि ऐसा द्वार जो कि अलवर से प्रारंभ हुआ है, अब भारत के हर क्षेत्र में जो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ भी ऐसा द्वार आगे से अलवर शुरुआत किया है, आगे से उन शहरों में भी ऐसा द्वार बाबा का बनेगा। पिनान के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3 वाहनों की भिड़ंत में एक ड्राइवर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मथुरा के माठ गांव निवासी 25 वर्षीय रिंकू सिंह टेम्पो चलाने का काम करता था। वह दिल्ली से परचून का सामान लेकर मुंबई जा रहा था। सोमवार शाम एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे ट्रोले की किसी वाहन से भिड़ंत हो गई। वहीं ब्रेक लगने पर पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रोले ने उसके टेम्पो को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल रिंकू सिंह को पिनान अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं रैनी थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आगे से ट्रोला किसी गाड़ी से टकराया और उसके पीछे इनकी गाड़ी थी, पीछे से थर्ड वाहन ने इनको टक्कर मारी, उसमें घिस गए। हाँ, वो भी ट्रोला घिस गए उसमें। तो पहले कहाँ ले गए? पहले इनको रैनी थाने पुलिस ले गई और पुलिस ने पिनान में जाके एडमिट कराया हॉस्पिटल में, और पिनान वालों ने अलवर राजीव गांधी में ट्रांसफर कर दिया। उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं।
उधर हरियाणा के झिरका फिरोजपुर में डंपर की टक्कर से किशनगढ़ बास के ग्राम बोलनी निवासी युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन रितेश ने बताया कि 21 वर्षीय दीपक यादव ट्रक खलासी का कार्य करता था। वह झिरका फिरोजपुर में एक पेट्रोल पंप के पास चाय पीने के लिए नीचे उतरा था। इसी दौरान एक डंपर ने उसे टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। थाने के जस्ट आगे जाके कोई ट्रक रुका और जैसे ही नीचे उतरा तो फिर साइड में ट्रक डंपर वगैरह ने टक्कर मार दी, नीचे से लपेट लेगा। कंडक्टर साइड से नीचे उतर कर वही ट्रक साइड में से आ रहे, जैसे चाय पानी पीने के लिए आ रहे थे, तो बगल से ट्रोला निकला और उसने। अलवर शहर के मंगल विहार कॉलोनी स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम दफ्तर की छुट्टी होने पर कर्मचारियों ने रोजाना की तरह ताला जड़ दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उसके अंदर एक गाय भी बंद हो गई। संबंधित कर्मचारी ने ताला लगाने से पहले अंदर देखना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में शाम से लेकर सुबह तक यह बेजुबान जीव भूखा प्यासा गेट के भीतर बंद रहा। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोथका गांव के समीप सड़क पर आवारा पशु आने से बाइक सवार 2 नाबालिग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। जानकारी के अनुसार मुकुंद बास से दोनों भाई सब्जी लेने के लिए बहादुरपुर जा रहे थे। मार्ग में सोथका के समीप बाइक के सामने अचानक पशु आ गया और मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया। घायलों में 16 वर्षीय जोहेर और 14 साल का अंबार शामिल हैं। ये मुकुंद बास से बहादुरपुर के लिए सब्जी लेने के लिए जा रहे थे दोनों बच्चे। तो सोथका के अंदर रोड पे एकदम अचानक पटिया आ गई और रोड पे एकदम इनका टक्कर हो गई, मतलब तो उसकी वजह से ये रोड पे गिर पड़े और इनके चोटें आई है। दोनों भाई घायल? हाँ, दोनों भाई हैं। घायलों को कहाँ भर्ती करवाया? तो इनको हम सीधे वहाँ से उठा के रामगढ़ सरकारी हॉस्पिटल ले गए मोटरसाइकिलों से अलग अलग। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनके टेटनस का इंजेक्शन लगा के अलवर के लिए सरकारी के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस से रेफर कर दिया, कार्ड बना। अलवर के सुखल गांव की निवासी विधवा महिला 1 साल से जिला कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगा रही है। वह सोमवार को भी मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, लेकिन वह कलेक्टर से नहीं मिल पाई। पीड़िता के अनुसार राशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर वह घंटों यहां बैठी रही, लेकिन अफसर के नहीं मिलने के कारण निराश होकर लौट गई। एक तरफ तो खाद्य सुरक्षा के नाम पर जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल यह पीड़िता लोगों से मांग कर गुजारा कर रही है। उसका घर भी क्षतिग्रस्त है और बिजली नहीं है। पेट की खातिर वह रोजाना गांव से चलकर शहर में आती है और दिन भर घरों में जाकर आटा और अन्य सामग्री एकत्रित करती है। ऐसे में महिला ने राशन कार्ड से राशन दिलवाए जाने की गुहार की है। मेरा एक तो मुझे राशन नहीं मिलता है और मेरा घर ऊपर से जैसा बाहर बारिश ऐसे अंदर बारिश, ना गैस है ना कुछ है, ना बिजली है मेरे धोरे, ना पानी। और गांव में सबके सुविधा पर एक मेरे घर में नहीं है। मैं हूँ आदमी नहीं है, मैं हूँ रान रूरी, मैं मांग कर गुजारा करती हूँ, पर मेरी सुनवाई कोई नहीं करता है। वहाँ का जो सरपंच है वो जाइए, वहाँ भी मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। 1 साल भर हो गया मेरे को चक्कर काट, अपन कोई सुनवाई नहीं करते। मेरी गरीबी का मजाक उठाते। कलेक्टर साहब से मिल लिए क्या? अभी तक तो नहीं मिली। नहीं, आप कह रहे हो ना 1 साल हो गया। हाँ, कहीं कलेक्टर के भी दी, मेरी कलेक्टर ने मेरी पेंशन बनवाई। हाँ, मेरी पेंशन बनवाई कलेक्टर। राशन की भी मैंने लिख के दी, पर अभी तक मिली नहीं मेरे को। बढ़ते दुष्कर्मों पर रोष जताते हुए अलवर शहर के अशोक सर्कल पर पुतला दहन किया गया। यहां मौजूद राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार व्यास ने बताया कि आज के समय में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में अज्ञात बलात्कारियों एवं इसी तरह के मामलों के आरोपियों का पुतला फूंका गया है। साथ ही सरकार से मांग की गई कि बेहद सख्त कानून लाया जाए। प्रदेश के जोधपुर में पिछले महीने में 5 बलात्कार हुए हैं। उन्होंने कोलकाता रेप एवं मर्डर केस का जिक्र भी किया। जी, आज नवाब सिंह का फूका है, जो यूपी कन्नौज में बलात्कार किया था, जो मोमिता बहन के साथ कोलकाता में रेप हुआ था, उसका संजय रोल का बलात्कार फूका है, पुतला फूका है। राजस्थान प्रदेश में हुए अज्ञात बलात्कार, जो अज्ञात बलात्कारी जो अभी तक पकड़े नहीं गए, उन सभी की पकड़ने की मांग और उचित कार्रवाई, और उन दोनों के फांसी की मांग के लेकर बलात्कार फूका गया। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे दलित भाइयों ने
हिंदुस्तान बंद किया था, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं दलित भाइयों को कि हमने समर्थन किया, कोई बात नहीं, वो उनकी सामाजिक मांग है, करनी चाहिए। लेकिन मौमिता बहन भी एक दलित समाज से थी। राजस्थान में जो बलात्कार हुए इसमें भी 3 बहनें दलित समाज से थी। अगर पुतला फूकना भारत बंद करना चाहिए तो एक नारी के सम्मान में भारत बंद करना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की मांग है हमारी नारी के सम्मान, तो उसके लिए भारत बंद करना चाहिए। अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो हम भारत बंद का आह्वान करेंगे, समस्त प्रदेश देश में भारत बंद करेंगे। अलवर के जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में एक महिला को भर्ती किए जाने को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एवं परिजनों में नोकझोंक हो गई। जानकारी के अनुसार यहां गढ़बंजारी निवासी एक महिला श्वास से संबंधित कठिनाई की वजह से पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने एवं अगले दिन फिर से दिखाने की बात कही, लेकिन परिजनों ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि महिला को भर्ती किया जाए। आरोप है कि इसे लेकर डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। वहीं पुलिस कर्मियों, गार्ड और कुछ चिकित्सा कर्मियों ने समझाइश कर मामले को शांत किया। उधर डॉक्टर मनोहर लाल ने घटनाक्रम की जानकारी दी। हम ओपीडी में अभी सीएम ओपीडी में सारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं और पेशेंट, एक महिला पेशेंट थी गढ़बंजारी गांव से, उसको लेके आए और उसको अभी जो इमरजेंसी के हिसाब से ट्रीटमेंट देकर और हमने उसको ऑब्जर्व किया तो पेशेंट को आराम मिल गया और कल सुबह आने के लिए सलाह दी, अगर कोई दिक्कत हो तो सुबह लेके आ जाना। लेकिन पेशेंट के अटेंडर नहीं माने कि इनको भर्ती करो, और भर्ती की उसको आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी वजह क्या है कि हमारे पास बेड खाली नहीं होने की वजह से हम किसी को भर्ती भी नहीं कर सकते अभी। और लेकिन उसके पेशेंट मतलब अटेंडर बहुत सारे थे और वो हम पर मतलब टूट पड़े और गाली गलौज की और बड़ी मुश्किल से स्टाफ ने बीच बचाव किया है। तो जो भी आजकल हॉस्पिटलों में जो स्थिति हो रही है ना, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की रही है स्थिति, और वो पूरी तरह से मारने पीटने में आमादा हो गई, बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को बचा पाए। तो हम आपसे मीडिया से उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें और सरकार इस पर कोई एक्शन ले कि जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल सके और हम स्वतंत्र माहौल में स्वतंत्र होकर मतलब रोगियों को यानी कि उनके इलाज कर सकें प्रॉपर रूप से। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर तले नरेगा मजदूरों ने युवा प्रकोष्ठ कांग्रेस महासंघ पदाधिकारी प्रेम सिंह मीणा से मुलाकात की। साथ ही बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा 100 से 125 दिन के रोजगार को लेकर धोखा किया जा रहा है। साथ ही संबंधित कर्मचारी अपने चहेतों को बुलाकर काम दे रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने की मांग भी उठाई। वहीं प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मजदूर न्याय यात्रा निकाली जाएगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम आज महंगाई के दौर को देखते हुए 259 रुपया जो एक मिनिमम वेज रखा है नरेगा मजदूरों का, अब मैं पूछना चाहता हूं, आज जो भारत सरकार, जो राजस्थान सरकार में जो बैठे हैं मुख्यमंत्री भाजपा के और सेंटर में जो मोदी जी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक दिन मजदूरी करके देखिए, 259 रुपये आप लेके देखिए और अपने घर का राशन आप बाज़ार में जाकर खरीद कर लाएं। मैं चाहता हूं कि आप उस राशन से अपने परिवार का पेट पालन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 259 रुपये से आज होगा क्या? मुद्दे की बात यह है कि आज हमारा मजदूर भाई लाचार है, बेबस है, परेशान है। तो कम से कम एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 400 से 500 रुपये होना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रत्येक नरेगा मजदूर को 400 रुपये प्रतिदिन की झाड़ी तय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगामी 10 सितंबर को पांडुपोल और 11 सितंबर को भर्तरी मेले का आयोजन होगा। ऐसे में रोडवेज द्वारा 9 से 12 सितंबर तक मत्स्य नगर आगार प्लेटफॉर्म पर अलग से टिकट विंडो बनाई जाएगी। मुख्य प्रबंधक सपना मीणा ने बताया कि 24 घंटे बसों का आवागमन जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 60 अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएंगी। 9 तारीख से 12 तारीख तक की गई है, जिसमें मतलब की यात्रियों की सुविधा के लिए अलग से विंडो बनाई जाएंगी एवं अदर डिपो से 60 गाड़ियों की मांग की गई। अलवर के मालवीय नगर जलदाय कार्यालय स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिला मंडल से जुड़ी महिलाओं ने राधा कृष्ण के गीतों पर भजन कीर्तन किया। साथ ही अनेक महिलाएं नृत्य करती नजर आईं। इस दौरान महिला मंडल सदस्य उषा दीक्षित, पुष्पा सैनी, विमला चौधरी, मंजू कौशिक और पूजा अवस्थी आदि की मौजूदगी रही। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से रविवार को जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि इस दौरान विभिन्न दौड़ सहित ऊंची कूद, लंबी कूद और अन्य इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। वहीं चयनित खिलाड़ी 22 से 24 सितंबर तक गंगानगर में आयोजित होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर के नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड कार्यालय में मंगलवार से बेसिक कोर्स कैंप की शुरुआत हुई। जिला प्रशिक्षण आयुक्त
प्रमोद शर्मा ने बताया कि नए शिक्षकों को स्काउटिंग के लिए निपुण करने को लेकर 7 दिवसीय आवासीय शिविर लग रहा है। इसमें 120 शिक्षक भाग ले रहे हैं। 4 कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ब्लॉक लीडर, गाइड कैप्टन, स्काउट मास्टर, कम मास्टर, ये सारे नए टीचर हैं। पहली बार स्काउटिंग में जुड़ रहे हैं ये लोग, और ये जाकर के अपने विद्यालय में स्काउटिंग के ग्रुप को संचालित करेंगे और बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या क्या सिखाया जाएगा? इनमें जो हमारे स्काउट गाइड का जो बेसिक कोर्स है, उस बेसिक कोर्स की जानकारी देंगे, ताकि ये बच्चों को समय समय पर क्लास लेकर के बच्चों को ये ट्रेंड करेंगे। जयपुर रेंज आईजी अनिल कुमार टांक के निर्देश पर एरिया डोमिनेंस अभियान चलाया जा रहा है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार इसके तहत सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में कुल 84 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें स्थायी वारंटी और इनामी अपराधी शामिल हैं। अलवर के बनिया का बाग स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। स्वामी कमलदास बापू द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान निर्मला तिवारी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा के अनुसार पहले दिन शिव महापुराण कथा का महत्व बताया गया। इस मौके पर महेंद्र तिवारी, निर्मला, मंदिर पुजारी कमलकांत शर्मा, महेश शर्मा, सुनीता, नरेश शर्मा और कविता आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर भर्तरी तपोभूमि के समीप खुले शराब के ठेके को बंद करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है। मिश्रा ने बताया कि भर्तरी धाम के पास शराब का ठेका खोलने से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने यहां से शराब की दुकान हटवा दी थी, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की नीयत से दुकान खुलवा दी है। वहीं तत्कालीन उप वन संरक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने भी जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजकर कहा था कि यह क्षेत्र ड्राई एरिया एवं वन विभाग के अंतर्गत आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बात है सनातन संस्कृति की बात करती है, हिंदूवाद की बात करती है, देवी देवताओं की बात करती है, मंदिर की बात करती है, लेकिन भर्तरी जी अलवर के लोक देवता है। उनकी तपोस्थली के नज़दीक भर्तरी तिराहे पर 2008 में जनता के विरोध के कारण दारू का ठेका बंद कर दिया था। कांग्रेस राज में उसकी किसी ने कोई परमिशन नहीं दी। जैसे बीजेपी का राज आया, आबकारी अधिकारियों ने बीजेपी के नेताओं से सलाह मशवरा करके और भर्तरी जैसी तपोभूमि के पास में शराब का ठेका खोलने की परमिशन दे दी। अब आप बताइए, वैसे सरिस्का का वन क्षेत्र है, भर्तरी जी का मेला नज़दीक है, श्रद्धालु वहाँ बहुत जाते हैं। कोई शराबी व्यक्ति कोई उत्पात कर दे, कोई वन्य जीव का शिकार कर दे नशे पते में, कोई बहन बेटी भी हमारी मेले में जाती है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई किसी आदमी के साथ लूटपाट कर दे, नशेड़ी व्यक्ति का क्या भरोसा। तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भर्तरी हरी में जो शराब का ठेका इन्होंने सरकार ने परमिशन दी है, भारतीय जनता पार्टी की ने, आबकारी अधिकारी ने परमिशन दी है, उसका विरोध करता हूँ और माननीय कलेक्टर महोदय को मैं इस मामले में एक पत्र लिख रहा हूँ। और अगर वो ठेका वहाँ बदस्तूर उन्होंने जारी रखा तो वहाँ हम जन आंदोलन करेंगे और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। और वहाँ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है या कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर जिला प्रशासन की होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को और जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूँ। जिला प्रशासन को आप कितने दिन का समय देना चाहते हैं कि कितने दिन में उसको बंद कर दिया जाए? आज तो चिट्ठी लिखी है उनको जी, और उनसे कल बात करेंगे कलेक्टर साहब से, क्योंकि भाई वो ठेका है गलत है। देखो, भर्तरी का मेला नज़दीक है, पांडुपोल का मेला भी नज़दीक है, पैदल यात्री बहुत जाते हैं, डंडोती वाले बहुत जाते हैं और पैदल यात्रियों में महिलाएं ज़्यादा होती हैं। अब माताएं बहनें जहाँ इतनी बड़ी संख्या में जाएं और वहाँ आप धार्मिक स्थल के आसपास शराब के ठेके की अनुमति दें तो ये जनहित में ठीक नहीं है। हो सकता है सरकार को रेवेन्यू मिल रही है, पर एक ठेके से रेवेन्यू कम मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है। सर, मेरा सवाल ये कि मेला तक अगर आप उस ठेका को नहीं हटाया और मेले में भी अगर वो ठेका चालू रहा तो क्या कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी? निश्चित रूप से हम वहाँ भर्तरी में ही बैठ के विरोध करेंगे इसका, हमारे कांग्रेस पार्टी और साथियों के साथ।
जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने आरोप लगाया है कि भाजपा को सिर्फ सनातन हिंदू धर्म से ही लगाव है, जबकि वह अन्य समुदायों से नफरत कर भेदभाव की राजनीति करती है। खान के अनुसार यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के 4 पहियों पर चल रहा है। वहीं एक पहिया भी कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने के आरोप लगाते हुए कामा विधानसभा क्षेत्र के 2 युवकों को अपहरण कर जलाने का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि इस घटना के आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। देखिए, उसमें वो कामा विधानसभा का मामला है, घाटनी का है, जो कामा विधानसभा में आता है। उन मृतकों को कोई इस तरह की अभी कोई इस तरह की मदद भी नहीं मिली है और वो बिल्कुल फर्जी था। और उनके साथ उसमें पुलिस ने जो गिरफ्तार भी किए हैं, सिर्फ नफरत फैलाने का उनका एजेंडा था। और उससे शहर लेकर ही अगर उनके दोषियों को कड़ी सजा देते, कानून देता। और ये तो सबने देखा है, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने उन दोषियों को बचाया है। वो तो राजस्थान की गहलोत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत जतन से जाकर उनको पकड़ के लाया है, मोनू मानेसर को। नहीं, हरियाणा सरकार तो उसको खुला बचा रही थी। और इन्हीं शहर से दूसरे जो में ये साहस पैदा होता है और वो इस तरह के कृत्य करते हैं। अब लगता है सामाजिक सद्भाव और स्वार्थ के लिए इस तरह की घटनाएं दुखदायी हो सकती हैं, परेशान करती हैं, या देश के एक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करती हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान है जो जिस तरह से किसी भी उसके लिए गाड़ी को चलाने के लिए 4 टायर होना चाहिए, किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए उसके 4 स्तंभ होने चाहिए। इस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस भारत के स्तंभ हैं जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। आप एक स्तंभ को गिराने की कोशिश कर रहे हो, आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इससे निश्चित देश में अराजकता का माहौल पैदा होता है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने एडीएम सिटी बीना महावर को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। संगठन से जुड़े राजेंद्र कुमार सेन के अनुसार मिनी सचिवालय पर धरना जारी है। वहीं मांगों को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया। गौरतलब है कि बर्ड्स एक्ट पर अमल करते हुए चिट फंड कंपनियों में फंसे धन को वापस दिलाने की मांग की जा रही है। श्री राजर्षि अभय समाज में कलाकार कड़ी मेहनत से पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। दशहरा महोत्सव के अवसर पर होने वाली रामलीला सहित महाराजा भर्तृहरि नाटक को लेकर रिहर्सल जारी है। महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में यह सिलसिला जारी है। वहीं प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी श्रद्धा पूर्वक प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में भर्तृहरि धाम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही प्रसाद अर्पित किया गया। इस दौरान मनोज कुमार गोयल, दीपेंद्र उपाध्याय, लोकेश मिश्रा और अंकित शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने सहयोग दिया। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना की गाड़ी का एक्सीडेंट होने का मामला सामने आया है। वे पार्टी से जुड़ी एक बैठक में जा रहे थे। इसी दौरान कोटकासिम क्षेत्र में हादसा हो गया। इसके चलते गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। अलवर शहर में ट्रेनिंग पर आई वन रक्षकों की टीम ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इनमें शामिल प्रियंका ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल में होने वाली हर घटना सहित अन्य कार्यों के लिए वन कर्मियों को याद किया जाता है, लेकिन उनका ग्रेड पे बहुत कम है। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समाधान का आश्वासन दिया है। जो केंद्रीय मंत्री जी है, वन मंत्री जी, उनसे हमारा ये निवेदन है कि हम जो वन कर्मी है, हम सभी का ग्रेड पे बढ़ाया जाए, क्योंकि वन ही जीवन का आधार है, पर्यावरण ही हमारा मूल आधार है। तो हम जब आप एक पेड़ माँ के नाम पे भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सभी वन कर्मियों की तरफ से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोगों का थोड़ा ग्रेड पे बढ़ाया जाए। इसके संबंध में आप मिले क्या मंत्री जी से? मिले? हाँ, अभी मंत्री जी से हमने हमारा मुद्दा रखा था। उन्होंने बोला कि मैं इस मैटर में कुछ सोच के बताता हूँ, और हमें जो थोड़ी बहुत पुलिस डिपार्टमेंट वालों को जो फैसिलिटीज दी जाती है, मैश वगैरह की, इस टाइप की भी थोड़ी बहुत सुविधाएं हमें और दी जाए। और सर बस क्या समस्या का समाधान करना पड़ता है आपको जंगलों? सर, हमें जंगलों में कभी भी जाना पड़ सकता है, 24 आवर ड्यूटी रहती है। कभी भी आग लग गई, कुछ भी मुद्दा हो गया, कोई जंगली जानवर ने कहीं हमला कर दिया, तो हमें सर कभी भी जाना पड़ सकता है। तो सर, एक तो वाहन वगैरह की सुविधा भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है हमें, और जंगलों में नेटवर्क का इशू रहता है। कभी भी कहीं भी सर अचानक कोई ड्यूटी लग गई ऐसे एरिया में, वहाँ ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना नेटवर्क का अरेंजमेंट है, तो सर बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। तो मेरा माननीय वन मंत्री जी से यही निवेदन है कि थोड़ा हमारी सुविधाओं पे ध्यान दे सर। बहुत समस्याएं हैं वन विभाग में सर, आप सबको पता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ लग रही है? सर, अभी हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। मैं अजमेर डिवीजन से आई हूँ। अभी हम सर इसका टाइगर रिजर्व थाना गाजी चौकी पे हूँ मैं। कितने दिन के लिए लगा? 10 दिन के लिए सर हम यहाँ ट्रेनिंग पे आए हुए हैं।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 28 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मंगलवार को सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी ने बैठक ली। इसमें बीमा कंपनी के पदाधिकारी और अधिवक्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण करना था।
मालाखेड़ा के इमटीपुरा में चोरों ने 3 भैंसें चुरा ली। पशुपालक नरेंद्र यादव अपनी पुत्रवधू का प्रसव करवाने अलवर के जनाना अस्पताल गए थे। इसी दौरान यह घटना सामने आई। इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। वहीं पुलिस के अनुसार जांच पड़ताल कर चोरों का पता लगाया जाएगा। जन जन की आस्था के प्रतीक पांडुपोल हनुमान जी के मेले की तैयारियां जारी हैं। वहीं मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंचे। यहां 9 सितंबर से मेला भरेगा। वहीं पांडुपोल हनुमान मंदिर में सुबह से ही सुंदरकांड के पाठ, भजन और प्रसाद वितरण का दौर चलता रहा। पंडित चेतन शर्मा और श्रद्धालु गोविंद जोशी ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी महाराज का मेला भरता है। वहीं अष्टमी को भर्तृ बाबा का मेला भी है। हालांकि मुख्य द्वार से मंदिर परिसर तक रास्ते को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमालपुर के प्रधानाचार्य रोहिताश ओसवाल ने भामाशाहों की मदद से अनेक विकास कार्य करवाए हैं। सरकारी स्कूल के प्रार्थना स्थल को सीमेंटेड कराने के अलावा बास्केटबॉल का कोर्ट भी बनवाया गया है। वहीं किसी शिक्षक के अवकाश पर होने के बाद वे खुद भी पढ़ाई करवाते हैं। उन्होंने बताया कि गांव के भामाशाह और स्टाफ के सहयोग से लाखों के विकास कार्य करवाए गए हैं। वहीं सरकार और जनप्रतिनिधि से बार बार मांग करने पर भी सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। अभय सिंह यादव को राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिरबास भड़कोल में कार्यरत हैं। वहीं यह सम्मान मिलने पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उनका अभिनंदन होगा। इसके अलावा मिडिल स्कूल रोजा का बास में नियुक्त निकेत कुमार यादव को भी यह अवार्ड मिला था। वहीं उनका भी अभिनंदन किया जाएगा। इन दोनों शिक्षकों के अलावा उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी मनोज कुमार शर्मा को भी सम्मानित किया गया। उमरेन पंचायत समिति क्षेत्र में लगातार बरसात से जैसमंद में पानी आने के बाद भूजल स्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में काफी वर्षों से सूखे पड़े कुओं और हैंडपंपों में पानी आ गया है। उमरेन ग्राम पंचायत की सैनी कॉलोनी में सूखा पड़ा हैंडपंप भी अब आरंभ हो गया है। ग्रामीण लोकेश सैनी के अनुसार सिलीसेड ऊपरा से आ रहे पानी से भूजल रिचार्ज हो रहा है और इसमें अब जैसे बारिश हुई है और सिलीसेड की जो चादर चली है तो उसमें जैसमंद बांध का जल स्तर बढ़ा है। तो इससे हमारे जो एक मोहल्ले में हैंडपंप लगा हुआ है जो करीब 4 से 5 साल पुराना है और ये इसकी गहराई करीबन 150 फुट है। जो इसमें अभी हमने 4-5 दिन पहले इसको चेक किया तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा, लेकिन आज इसमें जैसे हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के जरिए तो इसमें बहुत तेज़ी से पानी आने लग गया है और हमारे यहाँ पर पीने की पानी की समस्या है जो हल हो गई है और समय पर पीने को पानी मिलने लग गया है। और हम इंद्रदेव भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी तरह हमारा जल स्तर बनाए रहे। अकबरपुर क्षेत्र में बरसात थमने के बाद प्याज की बुआई जारी है। हालांकि मजदूरी पहले की तुलना में महंगी हो गई है, लेकिन अच्छे भाव की उम्मीद के सहारे किसान प्याज की खेती कर रहे हैं। इसके लिए वे परिवार सहित खेतों में जुटे हुए हैं। वहीं प्रति बीघा करीब 25 से 30 हजार की लागत आ रही है। रामगढ़ थाने में मंगलवार को एसएचओ सवाई सिंह ने सीएलजी के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान मुख्य मार्गों पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की देखभाल को लेकर पत्र भेजने का निर्णय हुआ। बैठक में समाज सेवी जवाहरलाल तनेजा, बाबूलाल जांगेड़, रमेश राजपूत, दीपक अग्रवाल, राजू खंडेलवाल, पत्रकार अमित कुमार भारद्वाज, योगेश वर्मा और ध्रुव राजपूत आदि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल स्थित श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में विशाल मेला भरेगा। इसे लेकर गणेश जी महाराज के रथ का पूजन किया गया। श्रद्धालु अजय शर्मा ने बताया कि इस संबंध में महंत त्रिलोक शर्मा के सानिध्य में बैठक भी हुई। महंत ने जानकारी दी कि 4 सितंबर को गणेश ध्वज रैली निकाली जाएगी। 5 सितंबर को श्री रामचरितमानस पाठ का वाचन और 6 सितंबर को हवन यज्ञ एवं गणेश जी का महाअभिषेक होगा। वहीं 7 सितंबर को गणेश शोभा यात्रा गंगा बाग से प्रारंभ होकर गणेश पोल पहुंचेगी। दिनांक 4 सितंबर को गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज मंदिर से विशाल ध्वजा यात्रा से गणेश मेले का आगाज होगा। उसके बाद में 5 सितंबर को रामायण पाठ के साथ गणेश जी महाराज के मंदिर पर रामायण पाठ का पूजन अर्चन किया जाएगा। तत्पश्चात 6 तारीख को 6 सितंबर को हवन पूजन के बाद गणेश जी महाराज का पंचामृत के साथ अभिषेक किया जाएगा।
नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत डाबरी में चोरों ने सोने मकान से गहने चुरा लिए। मकान मालिक मुश्ताक ने बताया कि वह बाड़मेर में नौकरी करता है। इसी दौरान सोने घर में घुसकर चोरों ने 1.5 किलो चांदी एवं 1 तोला सोने के गहने पार कर लिए। इसकी रिपोर्ट नौगांवा थाने में दर्ज कराई गई है। दोनों कमरों के लॉक तोड़े हैं और उसमें एक सामान चेक करा है और अलमारी का लॉक तोड़ करके उसमें से 1.5 किलो चांदी और 1 तोला सोना तोड़ करके ले गए। सुबह मेरे को घर वालों ने सूचना दी तो मैं तुरंत वापिस आया बाड़मेर से। यहाँ मैंने सामान चेक करा तो 1.5 किलो चांदी और 1 तोला सोना था मेरा अलमारी में, वो नहीं। नौगांवा व्याख्याता मनीषा का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। उन्हें बिड़ला सभागार जयपुर में 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। वे नौगांवा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में कार्यरत हैं। श्रीमती मनीषा जी का राज्य स्तर पुरस्कार शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। पूरे विद्यालय परिवार और समस्त कस्बेवासियों की तरफ से मैडम को बधाइयाँ मिल रही हैं। उनका व्यवहार और कार्यशैली वास्तव में राज्य स्तर के राष्ट्रीय स्तर के सम्मान के योग्य है। विद्यार्थियों के साथ में, स्टाफ के साथ में इनका जो कार्य व्यवहार है, इनके जो कार्यशैली है, बहुत ही उत्तम श्रेणी की है। और खैरदल में भाजपा पार्षद अंकित चौधरी ने भाजपा सरकार के खिलाफ ही पानी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वे धरने पर बैठ गए हैं। यहां वार्ड 18 में 3 माह से पानी का संकट बना हुआ है। उधर जलदाय विभाग के कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलने पर पार्षद चौधरी के नेतृत्व में नारेबाजी की गई। साथ ही सहायक अभियंता के कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया। इस मौके पर पार्षद मोहनलाल और नेमीचंद सहित विजेंद्र शर्मा, सुभाष गुप्ता, राधा, ममता, कृष्णा और माया देवी आदि मौजूद रहे। मैं कम से कम 3 महीने में 20 बार यहाँ पर आया हूँ। आईएन साहब से मेरी बात हुई, जेएन साहब से मेरी बात हुई, एक्सएन साहब मेरी फ़ोन पे बात हुई। कई बार मैंने यहाँ पर लेटर दिया, कई बार मैं अकेला आया, कई बार पूरे मोहल्ले को साथ लेकर के आया। एक ही आश्वासन मिला कि आज के बाद पानी हो जाएगा, व्यवस्था कर रहे हैं। 3 महीने से अगर एक बार भी पानी गया हो, सुनील जी जयन साहब जाते हैं, मैंने मना नहीं कर जाते हैं, जा करके वही पागल बना करके वापस ले आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पानी आ जाएगा, तुम्हारे पास आज कल पहुँच जाएगा। ये लेडीज बैठी हुई है, इनसे पूछ लो, 3-4 उसमें टैंकर जरूर पानी आया था जुलाई के अंदर, लास्ट जून और जुलाई में। उसके बाद आज तक पानी नहीं आया और आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब आते हैं तो कहते हैं मीटिंग में बैठे हम, धर्मेंद्र जी फोन नहीं उठा रहे, आईएन साहब फोन नहीं उठा रहे, जयन साहब है जो कह रहे हैं कि मैं कोई आधे घंटे पौन घंटा लगेगा। अब इनके पास इतना टाइम है कि आधे 1 घंटे में बैठे हैं यहाँ पर। खैरथल लियो क्लब ने 2300 किलो राहत सामग्री भिजवाई है। लॉयन सुनील अरोड़ा की अनुशंसा पर यह कदम उठाया गया। मंगलवार को पुरानी अनाज मंडी लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप राहत सामग्री की पिकअप रवाना की गई। इसे महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र एवं सुभाष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अमन गुप्ता, अमन खंडेलवाल, मनीष गुप्ता और घनश्याम गोयल आदि मौजूद रहे। संत हृदयराम पुष्कर राज के जन्मदिवस पर वल्लभग्राम में मेडिकल कैंप आयोजित हुआ। इसमें स्वामी लीलाशाह धर्मार्थ ट्रस्ट और जीव कल्याण सेवा समिति सहित मिश्री देवी आई हॉस्पिटल एवं महात्मा गांधी अस्पताल का सहयोग रहा। आयोजन से जुड़े राजकुमार केसवानी ने बताया कि इस दौरान 725 लोगों की आंखों की जांच कर दवाइयां दी गई। साथ ही 72 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। उधर कशिश बोधवानी ने बताया कि इस शिविर में अनेक प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। इसके अलावा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने भी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी द्वारा किशनगढ़बास एवं बहरोड जेल का निरीक्षण किया गया। किशनगढ़बास में 202 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए। उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याएं जानी गई। वहीं उपकारा गृह का भवन पुराना होने के कारण कई जगह पर टूट फूट पाई गई। कारापाल रामेश्वर लाल चौधरी ने बताया कि इसकी मरम्मत का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। किशनगढ़बास का औचक निरीक्षण किया गया। अभी यहाँ ये 202 बंदी पाए गए हैं। इनमें सभी बंदियों को मेरे द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई है। अभी नालसा की जो स्कीम आई है जिसमें LADCS नियुक्त किए जा रहे हैं और इनको नियमित रूप से विधिक सहायता मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा किसी को भी कोई समस्या है तो उसके बारे में मेरे द्वारा जानकारी की गई है। तो पर्टिकुलर किसी के द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई है। जेल की व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई है और जेल का ये जो भवन थोड़ा पुराना है
और कई दीवारों में टूट फूट हो गई है, प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, जिसके लिए जेलर साहब ने जैसा मुझे बताया कि भी इसका तखमीना बना करके भेजा गया है और इसके जो मरम्मत का जो एस्टीमेट है उसके मुताबिक जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिलने पर इसकी मरम्मत करवाई जाएगी और डालसा के द्वारा भी इस संबंध में निरीक्षण में ये नोट अंकित करके भिजवाया जाएगा। उधर मोहनलाल सोनी द्वारा बहरोड उपकारागृह में क्षमता से अधिक 58 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए। यहां भवन एवं टॉयलेट में सीलन पाई गई। साथ ही भवन में मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। इसे लेकर प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भिजवाया जा चुका है। यहां भी निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उधर उपकारापाल कालूराम मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके अलावा रसोई घर और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार की हिदायत दी गई। बहरोड एमएलए डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भाजपा सदस्यता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने बहरोड के कई गांवों में जनसंपर्क किया, साथ ही अनेक कार्यों के लिए राशि देने की घोषणा की। विधायक ने चौपालों पर जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। इस दौरान रामावतार यादव, अजीत यादव, मनोज यादव, अश्वनी टाइगर, राजवीर, राजू चौहान और दिनेश मेहता आदि उपस्थित रहे। तो मैं सरपंच को भेजूंगा, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको अपनी तरफ से काम पूरा करना। कलेक्टर को जब कहने की बारी आई तो आप मुझे बताएंगे बजाय सरपंच के साहब, अब आप कलेक्टर को कह दो, ठीक है ना जी? ओके। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भूगोर कटिघाटी क्षेत्र में नगर वन के साथ ही बायोलॉजिकल पार्क होगा विकसित। केंद्र और राज्य के वन मंत्रियों ने किया शिलान्यास। पत्नी और 3 माह के बच्चे को निर्दयी पति ने किया आग के हवाले। जिला अस्पताल में जारी है थानागाजी के पीड़ितों का उपचार। सेंट्रल जीएसटी के इंस्पेक्टर सहित 2 कार्मिकों को किया ट्रैप। भिवाड़ी में एसीबी ने की कार्यवाही। और अलवर को भाजपा सदस्यता अभियान में नंबर 1 बनाने का किया आह्वान। मंडल धन्यवाद समारोह हुआ आयोजित। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।